21 और 22 सितंबर को पूरे झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और वो भी पेपर लीक को लेकर। और इसी बीच जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता कर अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल चल रहे थे उन सारे सवालों के जवाब दिए। इस प्रेस वार्ता के दौरान जेएसएससी के अध्यक्ष ने परीक्षा के दौरान जो सावधानियां बरती गई थी उन सारी सावधानियों की जानकारी दी। वहीं पर पेपर लीक को लेकर अगर पुख्ता सबूत है तो उस पुख्ता सबूत को लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही। देखिए रिपोर्ट। 21 और 22 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान हजारीबाग और बोकारो के साथ कई जिलों के अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और प्रश्न पत्र खुले होने की शिकायत की थी। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर संज्ञान लेने की बात कही थी। इन सारे विवादों के बीच जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता और सावधानी के साथ परीक्षा आयोजित की गई। आयोग ने पूरी निष्पक्षता से और पूरी सावधानी से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। प्रश्न पत्र छपे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट हुए, सील हुए, पैक हुए। उसमें 1-2% संभावना है कि एडेसिव छूट गया होगा, सील नहीं हुआ होगा, पर उससे प्रश्न पत्र लीक होने का कोई खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पुनः एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में सील होता है, फिर वो मेटल ट्रंक में सील होता है, फिर वो सील्ड कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होकर आता है। तो इसलिए सिर्फ पेपर सील के खुले रहने से प्रश्न पत्र के लीक होने का कोई खतरा नहीं है। अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने मोबाइल नेटवर्क बंद करने पर भी सफाई दी और कहा कि असम में बंदी के बेहतर परिणाम मिले थे, जिसे देखते हुए यहां बंदी की गई। साथ ही प्रश्न पत्र पैकिंग में बरती गई सारी सावधानियों को बताया, जिसके अनुसार प्रश्न पत्रों को पहले सील किया गया था, फिर उसे एक टेम्पर्ड एविडेंट इनवेलप में पैक किया, फिर मेटालिक बॉक्स में रखकर उसे सील किया गया और अंत में उन सारे बक्सों की चाबी एक छोटे बॉक्स में रखी गई ताकि कहीं से कोई लीक की संभावना ना रहे। विवाद क्या हो गया, उसकी बिल्कुल पहले से ही प्लानिंग था, यानी सीटों को इन्होंने पहले बेच चुका था और पहले ही जिनसे एग्जाम दिलाना था उनको बता चुका था कि भाई आप इसका जो पूर्व में जो आया था क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इसका उत्तर वही आने वाला है। तो ये चोरी करने का भी इन्होंने नया तरीका इजाद किया। इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत सोरेन जी इतनी सातिर चोर है, उसको पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है। सरकार के सिस्टम ने, जेएसएससी ने युवाओं के सपनों को फिर एक बार तोड़ा है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाएं में जिस तरह से दिन ब दिन धांधली की खबरें आ रहे हैं, जिस तरह से प्रश्न पत्र पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने जितना सीना ठोक करके दावा किया था कि ये परीक्षाएं फ्री है, फेयर है, मुझे लगता है कि उन दावों में दम नहीं था। मोबाइल नेटवर्क बंद करने की बात पर अध्यक्ष ने अधिक कुछ कहने से मना कर दिया क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। दूसरी तरफ इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार को निकम्मा बताया। कहा कि सरकार ने लोगों के मौलिक अधिकारों का ही हनन कर दिया। नाकाम है, सरकार नाकाम है एग्जाम लेने में। उन्होंने खुद साबित कर दिया, उन्होंने साबित कर दिया लोगों की मौलिक अधिकार को। जितनी भी गतिविधि आज नेट के माध्यम से होती है, सारी गतिविधियों को बंद कर दिया। नेट से आप सभी लोग जानते हैं डिफेंसिव कितना ज़्यादा बढ़ गया है। एक लर्निंग स्टूडेंट भी नेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई पढ़ रहा है, एक बिजनेस उसी के माध्यम से चल रहा है, लोगों के टिकट उसी के माध्यम से बनते हैं, कई मरीजों का इलाज उसी के माध्यम से होता है। नेट आज जीवन का आधार बना है। आपने पूरे लोगों के जीवन का आधार को आपने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद एक एग्जाम आपने कराया। आप सोचो कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। जो सरकार एक एग्जाम नहीं करा सकती, वो सरकार राज्य चलाने के लिए कितने काबिल है, ये जनता जरूर इस पर निर्णय लेंगे। जेएसएससी अध्यक्ष ने इसके साथ कई मामलों में बात की। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के दौरान भी पूरी सावधानी बरती जाएगी और पूरा मूल्यांकन सीसीटीवी की निगरानी में होगा। मूल्यांकन करने वाले केवल टी शर्ट पहनकर ही मूल्यांकन कक्ष में आ पाएंगे और पेन और पेंसिल जैसी चीजें भी लेकर नहीं आनी है। अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रमाण मिलता है तो वे उसकी जांच भी करवाएंगे। रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।